हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज फिर स्टूडेंट लीड पे मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ जुड़ा हूं और उस नए टॉपिक का जो नाम है आज का राज्यसभा होंगे। और राज्यसभा से बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा और आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक इस क्लास को करें और करने के बाद आप खुद ही सभी प्रश्नों को आने वाले समय में बना सकते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को के रूप में भी जाना जाता है। तो मैंने शुरू में ही बोला था, जब संसद है ना, संसद नाम की जब चैप्टर पढ़ाई गई थी उस टॉपिक पर जब मैंने चर्चा किया था तो 79 की बात आई थी, है ना, कि किस तरह से निर्माण होता है ना। 80 में बोला गया, अनुच्छेद 80 में कि राज्यसभा का गठन के बारे में बताया गया। राज्यसभा को है ना पढ़े लिखे का सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है ना, आपका बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। तो वही आपका प्रश्न है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को के रूप में भी जाना जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं, ऊपरी सदन या उच्च सदन। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राज्यसभा होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि। मैंने इस पर चर्चा किया होगा कि पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूं पिछले वाले क्लास में, कि मैं बता दूं कि राज्यसभा 1952 में इसकी गठन की गई है और 1952 में राज्यसभा का नाम राज्य परिषद था और 1954 में बताया जाए कि 1954 में इसका नाम बदल करके राज्यसभा किया गया है। और आज तक 1952 से लेकर के वर्तमान समय तक राज्यसभा निरंतर कार्य करती रही है, कार्य करते आ रही है। वो आज तक के वो विघटित नहीं हुई है, इसलिए उसे अस्थाई सदन के रूप में भी जाना जाता है। तो आप बता सकते हैं कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि है ना इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। मतलब इसे विघटित करने का मतलब है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जैसे लोकसभा के बात कही जाए तो 81 है ना, अनुच्छेद 81 में बोला गया है लोकसभा का, है ना, लोकसभा का संरचना जो कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित किए जाते हैं और 5 वर्ष के बाद उसे विघटन किया जाता, सामान्यता विघटन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो मैं बता दूं कि राज्यसभा में है ना, राज्यसभा में है ना, राज्यसभा में अधिकतम सीटें अधिकतम सीटें आपका 250 रखी गई है, 250 बताई गई है। और मैं बता दूं कि ये जो 250 जो है 250 का भी विभाजन किया गया है कि है ना, कि 250 में राज्यसभा में 12 सदस्य, कितने 12 सदस्य है ना, आपका 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, है ना, मनोनीत होंगे। और मैं बता दूं कि है ना 200 है ना, आपका है ना 248 सीट जो कि राज्य है ना, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित है ना, केंद्र शासित
प्रदेश से निर्वाचित होंगे, है ना, निर्वाचित होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? देखिए, अधिकतम कहने का मतलब है अधिकतम, अब तो नए सांसद का निर्माण किया गया है, अब हो सके आने वाले समय में, यानी 2030 की बात कही जाए तो 2030 में राज्यसभा में भी अधिकतम संख्या, या तो अभी फिलहाल से भी क्या हो सकता है, अधिकतम संख्या 50, यानी 50 सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन किया जा सके, 5 और बढ़ाया जाए। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में राज्यसभा की जो सीटें हैं मात्र 245 हैं, 245 हैं, आपके 245 हैं। इसमें भी मैं बता दूं कि 245 को, है ना, 245 सीटों को, है ना, इसमें भी विभाजित किया गया है कि 12 सदस्य, ये आपका वर्तमान समय की बात कही जाए, वर्तमान समय में राज्यसभा में आपका, है ना, 245 सीटें हैं। और मैं बता दूं कि 245 सीटों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाएंगे, 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, मनोनीत होंगे, जो कि, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा कला, संस्कृति, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से लिए जाएंगे। और आप बताएं कि, है ना, आपका हो जाएगा राज्यों से आपका 233 सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा, 233 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा, जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कहने का मतलब यूटी से होंगे, है ना, यूनियन टेरिटोरियल से होंगे। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो मैंने अभी चर्चा किया कि राज्यसभा में नामित सदस्यों की संख्या 12 होती है, जो कि कला, संस्कृति और, है ना, समाज सेवा से, है ना, जो उत्कृष्ट व्यक्ति हैं राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? तो मैं बता दूं कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होते हैं राज्यों को होते हैं और संघ शासित प्रदेशों को भी होते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो आप बताइए, है ना, कौन कौन होंगे? है ना, आपका राज्यों का भी होगा, सही है, एकदम करेक्ट आंसर है आपका ये, है ना, ये सही है। आपका संघ शासित क्षेत्रों का भी होंगे, ये भी आपका सही है। उपर्युक्त दोनों का आपका सही आंसर होंगे, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है, उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? तो मैं बता दूं कि उन्हें उपराज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता है, है ना, इसमें, है ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं होंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो मैंने कल ही बताया था, है ना, जब राष्ट्रपति का मैं लेक्चर दे रहा था और उपराष्ट्रपति का भी मैंने जब लेक्चर दे रहा था, तो मैंने बताया होगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में बताया। तो मैं बता दूं कि राज्यसभा के जो सदस्यों की जो निर्वाचन होते हैं, उनकी जो चुनाव किए जाते हैं, आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका
सही आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो मैं बता दूं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होते हैं, है ना, राज्यों के विधानसभा, संबंधित राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किए जाते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि, है ना, उसमें मनोनीत सदस्य जो होंगे भाग नहीं लेते हैं। चलिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य या विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य, यहाँ क्या हो जाएंगे आपका विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। अब बोलिएगा कि सर विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य क्यों होगा? क्योंकि विधानमंडल कहने का मतलब है विधान, है ना, विधानसभा और विधान परिषद जौन जौन राज्यों में होती है ना, राज्यसभा उनके प्रतिनिधित्व के लिए क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो मैं बता दूं कि किसी भी राज्य में या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो, जो सीटों की जो बंटवारा की जाती है वहां के क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर, है ना, सीटों की बंटवारा की जाती है। इसमें दो फैक्टर होनी जरूरी है, एक जनसंख्या और एक क्षेत्रफल होना जरूरी होता है। तो आप बता सकते हैं कि राज्यों का क्षेत्रफल आपका सही है, राज्यों की जनसंख्या भी आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, उपर्युक्त दोनों होंगे। चलिए अगले प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो मैं बता दूं कि राज्यसभा के सीटों की बात यदि कही जाए तो भारत में सर्वाधिक सीटें, है ना, उत्तर प्रदेश में दी गई है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सीटों की जो संख्या है आपका 31 है। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ आपका 31 सीटें हैं। बिहार में आपका 16 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में आपका 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में भी आपका 11 सीटें राज्यसभा का, है ना, दिए गए हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, है ना। तो मैंने अभी बताया कि राज्यसभा में 31 राज्यसभा के सीट है, 31 राज्यसभा के सीटें हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों के युग्म में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो मैंने अभी लिखा है ना, देखिए आपका, है ना, आपका आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी आपका 11, आंध्र प्रदेश की बात कही जाए तो 11, और आपका मध्य प्रदेश की भी बात कही जाए तो मध्य प्रदेश में भी 11। तो ये दोनों तो सही है ना। यदि बिहार एवं पश्चिम बंगाल की देखी जाए तो बिहार में भी आपका 16 और पश्चिम बंगाल में भी आपका 16, है ना। उड़ीसा एवं राजस्थान की बात कही जाए तो उड़ीसा और राजस्थान में भी, उड़ीसा में भी 10 और राजस्थान में भी आपका 10। इसलिए क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, उपर्युक्त सभी युग्म सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो मैं बता दूं, देखिए अंडमान निकोबार, है ना, ये आपका लक्षद्वीप में और चंडीगढ़ में नहीं है ना। दमन और दीपों में, है ना, यहाँ भी नहीं है आपका। इनमें से कोई नहीं, ये कहना गलत है आपका। दिल्ली और पद्दुचेरी में इसकी प्रतिनिधित्व है। चलिए अगला है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से, है ना। चलिए उसमें मैं बता देता हूं, चलिए डिस्कस कर देता हूं कि इसमें क्यों है, दिल्ली और पद्दुचेरी में क्यों है। तो दिल्ली और पद्दुचेरी, अभी आपने क्या सुना कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन किए जाते हैं वे संबंधित राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किए जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि दिल्ली, है ना, दिल्ली और पद्दुचेरी एक ऐसे संघ शासित क्षेत्र है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जहां की विधानसभा अस्तित्व में है। तो यदि विधानसभा अस्तित्व में है ना, विधानसभा यदि अस्तित्व में है तो राज्यसभा भी वहां है। और देखा जाए कि लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में, है ना, आपका विधानसभा नहीं, है ना,
फिर देखा जाए दमन एवं दीव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राजयुग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो मैंने अभी लिखा है ना, अभी मैंने लिखा कि महाराष्ट्र क्या है, आंध्र प्रदेश, और देखिए आंध्र प्रदेश में कितना 11, आंध्र प्रदेश से 11, महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में आपका 19 है, महाराष्ट्र में आपका 19 है ना, और मध्य प्रदेश में 10 तथा गुजरात में भी आपका 10 ही होंगे, इसलिए आपका सॉरी मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 10, गुजरात तथा महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी आपका 19 है और तमिलनाडु में भी आपका 19 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होंगे। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, ठीक है, सही बात है। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो मैंने अभी चर्चा किया कि बिहार में राज्यसभा की सीटें 16 सीटें दी गई है। और अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, है ना। चलिए, है ना, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही अवरोही कर्म है ना, अवरोही कर्म होना चाहिए, है ना, सॉरी, है ना, यहाँ कर्म है ना। तो मैं बता दूं, देखिए अवरोही कहने का मतलब क्या, सबसे ज्यादा। तो पहले ही दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में 31 है ना, उत्तर प्रदेश में 31, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में भी आपका 19। देखिए मध्य प्रदेश में देखा जाए 11, उत्तर प्रदेश में 31 और है ना तमिलनाडु में देखा जाए तो 19। यहाँ देखा जाए मध्य प्रदेश में 11, तो बिहार में आपका कितना है, बिहार में 16, उत्तर प्रदेश में 31, मध्य प्रदेश में देखा जाए 11, पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में भी आपका 16। तो आपके अवरोही कह रहा है, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा होगा ऑप्शन, 31, 19, 19 फिर 11, ये सब तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए उनकी आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव के लिए उसकी आयु है ना 35 वर्ष पूरी कर लेनी आवश्यक होता है। तो आप बता दें कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है, बता सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मैं बता दूं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष के लिए होते हैं। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए होते हैं। लेकिन यहां याद रखिएगा कि 6 वर्ष के लिए सदस्यों के होता है, लेकिन उनके जो सभापति होते हैं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, पदेनाध्यक्ष होते हैं, वे है ना 5 वर्ष के लिए ही सामान्यतः चुने जाते हैं। लेकिन इनके जो सदस्यों की जो कार्य अवधि जो होता है, टर्म होता है, वो 6 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो अभी मैंने बताया कि 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूं इससे पिछले वाले वीडियो में कि राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का रिटायरमेंट होता है और 1/3 सदस्य का है ना फिर निर्वाचित किए जाते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर बता दें कि प्रत्येक 2 वर्ष के लिए है ना, प्रत्येक
2 वर्ष में क्या होते हैं कि 1/3 सदस्य क्या होते हैं, 1/3 सदस्य है ना आपका रिटायर होते हैं और 1/3 सदस्य है ना एंट्री लेते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भौतिक राज्यसभा को भंग कर सकता है ना। हम बता दें कि ना राष्ट्रपति, ना तो राष्ट्रपति और ना ही तो उपराष्ट्रपति और ना ही तो पदेन अध्यक्ष, ना ही तो उपसभापति और ना ही तो 2/3 बहुमत, यानी कहने का मतलब राज्यसभा का कभी भी घटित नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा कभी भी घटित नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन के रूप में इसे वर्णित किया गया है। चलिए तो आप बता सकते हैं हाँ नहीं, या संसद के 3/4 सदस्य पारित प्रस्ताव है ना, फिर आपका संसद के संयुक्त अधिवेशन के 3/4 पारित सदस्य है ना, हाँ नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है ना। देखिए नहीं, गलत बात है, मैंने क्या बोला कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है प्रत्येक 2 वर्ष पे, कितने, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते हैं और 1/3 सदस्य जो होते हैं वो फिर से निर्वाचित होते हैं। तो बताइए नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती किंतु है ना, देखिए कहता है कि लोकसभा की भांति राज्यसभा भी कभी भंग नहीं होती है, किंतु देखिए यहाँ थोड़ा सा है ना, कहने का मतलब है इसका, इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि लोकसभा तो भंग हो जाता है, लोकसभा भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लेकिन इनकी जो सदस्य हो प्रत्येक 2 वर्ष बाद उनके 1/4 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती। पहला ऑप्शन गलत। मैंने क्या बोला कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का जो सेवा होता है वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 1/3 नए सदस्य राज्यसभा में एंट्री होता है। चलिए तो है ना प्रत्येक 2 वर्ष बाद है ना उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। और देख सकते हैं कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसकी 1/3, गलत है, 2 वर्ष में होता है ना, फिर प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके आधे तिहाई, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पढ़िए, मैंने राज्यसभा के बारे में प्रत्येक फैक्ट को आप लोग के साथ डिस्कस किया हूं और वही स्टेटमेंट पढ़ के आप बता सकते हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो बताइए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि अधिकतम संख्या जो है राज्यसभा का 250 है, मैंने अभी चर्चा किया। और दूसरा है कि राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी सही है। निरंतरता के मतलब होता है कि लगातार वह कार्यरत है, लगातार कार्यरत है। 1952 से लेके वर्तमान समय तक अभी तक राज्यसभा क्या है, राज्यसभा निरंतर कार्य में है ना। तो ये भी आपका सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं, ये भी करेक्ट है आपका, है ना। और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की है ना 4थी अनुसूची नियत किया जाता है ना। चलिए ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सही है। बोलता है कि राज्यसभा में जो प्रत्येक राज्य और संघ राज्य में जो आवंटन किया गया है वह 4थी अनुसूची में ही दिया गया है। तो मैं बता दूं कि देखिए राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250, ये भी सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य है ना, देखिए ये आपका गलत है, 2/3 है, यहाँ क्या होना चाहिए 1/3 सदस्य, यहाँ क्या होगा 1/3 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, यहाँ जो 2/3 लिखा गया है यहाँ 1/3 यदि होता तब ये आपका सही होता, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए कथन राज्यसभा के बारे में मैंने हर एक फैक्ट पर चर्चा किया हूं, एक भी फैक्ट नहीं बचा है, आप बता सकते हैं कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है।
तो देखिए राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है, ये भी आपका सही है ना। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अंतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी आपका सही है। आपका लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। ये कहना गलत बात है, ये आपका कहना गलत बात है ना। कोई भी जैसे मान लिया जाए अभी भारत में देखा जाए कि बिहार के भी हमारे कोई राज्यसभा सांसद हैं रंजीता रंजन, है ना। रंजीता रंजन जो हैं पप्पू यादव की जो पत्नी है, वे कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो बिहार के निवासी, लेकिन वो राजस्थान से उन्हें क्या किया गया है ना, बनाया गया राज्यसभा के सदस्य राजस्थान से हैं। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका गई है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है ना। चलिए ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है। मैंने अभी क्या बताया, कोरम संख्या पर मैंने चर्चा किया हूं कि कोरम संख्या वो होता है कि यदि उतनी संख्या या उतनी प्रतिशत उतनी भाग में यदि सदस्य की उपस्थिति नहीं होती है तो कार्य का संचालन नहीं किया जाता है। तो मैं बता दूं कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, है ना, 1/10 कहने का मतलब है कम से कम 10% सदस्यों का 10% का उपस्थिति होना जरूरी है कोरम, यानी 1/10 सदस्य। और यदि आप 1/10 सदस्य की बात कहते हैं तो राज्यसभा में जो कोरम है सदस्यों का वो 25 है। संख्या में देखा जाए तो राज्यसभा का जो कोरम है ना, राज्यसभा के सदस्यों का, है ना, सदस्यों का कोरम, है ना, कोरम देखा जाए संख्या में, है ना, संख्या में तो आपका 25 सदस्य हैं। कितने हैं, 25 सदस्य हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए तो कुल सदस्यों का 1/10 होता है, 1/10 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, वही आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। कहा ना 25 सदस्य का होना अनिवार्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न होंगे, है ना, कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो मैं बता दूं कि राज्यसभा को भंग करने का किसी का अधिकार नहीं है, किसी को शक्ति प्राप्त नहीं है, चाहे वह राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। और इस तरह से आज का सेशन समाप्त हुआ और राज्यसभा का एक भाग और हम लोग के द्वारा, है ना, कल आपके साथ जुड़ करके डिस्कस करूंगा और इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे क्लियर हो जाएंगे। और कैसा लगा आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, कमेंट तो जरूर करें, अवश्य करें, है ना। धन्यवाद।